तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का जीएस बाय अखंड के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह और मुझे सिविल सर्विस में मेंस लिखने का मौका मिल चुका है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग के दैनिक जीवन से ये डायरेक्ट और प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तो हुआ क्या है कि भारत सरकार और फेसबुक जो मेटा है उसके बीच में लड़ाइयां धीरे 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 इतनी बढ़ गई कि मेटा ने बोल दिया कि भैया ज्यादा परेशान करबो तो मैं छोड़ दूंगा भारत को। ठीक ना, वो बोला है कि वी विल लिव द इंडिया। ठीक, तो देखते हैं कि मतलब पूरा इशू क्या है। ठीक, पूरे इशू को समझेंगे अच्छे से। ठीक ना, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ जरूरी चीजें जो होंगी मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि देखो कोई भी चीजें जब करंट में रहती है ना तो उसी से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो सरकार ने बोला है कि भैया एक बात बताओ, मेटा वाले, तुम मैसेज कहां से जा रहा है ये बताओ। मतलब अभी समझाऊंगा क्या होता है इंक्रिप्शन, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात आ गई है राइट टू प्राइवेसी की। तो अभी तुम कोई भी एग्जाम दोगे, एसएससी का हो गया, यूपीएससी का हो गया, स्टेट पीएससी का हो गया, तो उसमें क्वेश्चन आएगा कि भैया राइट टू प्राइवेसी किससे संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे प्रीवियसी से रिलेटेड। तो भैया तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अरे क्यों आया भैया? इसीलिए आया क्योंकि पूरे इंडिया में इस समय ये टॉपिक काफी हॉट टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक है। ठीक ना, सरकार को मिली धमकी, भारत में बंद होगा व्हाट्सएप। ठीक ना, और ये इसके पहले पूरा मामला क्या है इसको जानने से पहले आप लोग को एक चीज समझना पड़ेगा, इंक्रिप्शन क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे ऐसे व्हाट्सएप पे आप लोगों ने मैसेज देखा होगा, मैसेज टू दिस चैट एंड कॉल्स और नाउ सिक्योर्ड विद इन टू इंड इंक्रिप्शन, टैप फॉर मोर इंफॉर्मेशन। ठीक ना, ऐसा आप लोगों ने बहुत सारे चीजों को देखा होगा व्हाट्सएप पे। जब भी आप कोई नए कॉन्टेक्ट सेव करते हैं, कुछ भी करते हैं, अब तो पहले रेगुलर नहीं मैसेज शो करता था, बट कुछ महीनों से मैं भी देख रहा हूँ कि किसी का भी नंबर जिससे कई दिनों से चैटिंग्स चल रही थी उस पर भी ये बार बार नोटिफिकेशन आ जाता है इंक्रिप्शन का। तो हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन होता क्या है? देखो, इंक्रिप्शन वो होता है कि मान लो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वैसे तो है नहीं, मान लो, ठीक ना, मान लो कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक, और ये हो तुम। मान लेना भाई, बस मानने के लिए बोला हूं, ठीक ना, दिल पे नहीं ले लेना। ठीक, क्योंकि सिंगल ही रहोगे तुम। ठीक, जल्दी जॉब ले लो फिर मिंगल होना। तो देखो, यूजर ए है, मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुमको मैसेज भेजी, ठीक ना, तो ये लॉक था। ठीक ना, ये लॉक था, मतलब कि कोई भी बीच में आके पब्लिक या फिर कोई भी इंटेलिजेंस जो है या फिर गवर्नमेंट तुम्हारे मैसेज को बीच में खोल नहीं सकती है सर। समझ रहे? जो आपका मैसेज है डायरेक्ट यहां पे गया व्हाट्सएप सर्वर के पास। ठीक ना, अब व्हाट्सएप सर्वर पे मैसेज गया तो ये जो अथॉरिटी है व्हाट्सएप के पास भी नहीं है। मतलब व्हाट्सएप की पॉलिसी के हिसाब से अभी तक जितना उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से आपके गर्लफ्रेंड के द्वारा भेजा गया मैसेज व्हाट्सएप सर्वर पे जब जाएगा तो व्हाट्सएप सर्वर भी उसको डिकोड नहीं कर पाएगा सर, वो मैसेज लॉक रहेगा। ये समझ जाइए कि आपने एक ताला मार के बॉक्स भेजा है जो कि व्हाट्सएप सर्वर भी नहीं खोल पाएगा। ठीक ना, फिर व्हाट्सएप सर्वर से होते हुए वो मैसेज पहुंचेगा किसके पास? आपके गर्लफ्रेंड के पास या फिर आपके बॉयफ्रेंड के पास या फिर आपके पास। ठीक ना, तो आपके पास वो चाबी है, मतलब कि व्हाट्सएप ने इन टू इंड इंक्रिप्शन दिया है, मतलब आपके पास वो चाबी, वो मैसेज को सिर्फ और सिर्फ आप ही खोल सकते हैं सर। ठीक ना, तो ये है पूरा इंक्रिप्शन का मामला। तो भारत सरकार क्या बोल रही है कि भैया एक काम कर दो यार, यहाँ पे ना एक दे दो कि किसी के मैसेज को हम लोग पता कर सके कि वो कहां से आया था। मतलब भारत सरकार ये चाहती है व्हाट्सएप से कि भैया तुम बता दो कि जो मैसेज आया था वो एक्चुअल में आया कहां से था। तो हम लोग ये भी समझेंगे कि भारत सरकार ऐसा करना क्यों चाहती है। ठीक ना, भारत सरकार ये बोल रही है कि यार जो दंगे अहिंसा होते हैं, जो फेक न्यूज होते हैं, इसको लेके देखा होगा आपने, मणिपुर में भी ये सामने आया था, कश्मीर में भी ये सामने आया था कि चीजें मतलब फेक न्यूज से काफी वायलेंस होता है। ठीक ना, काफी हत्याएं हो जाती हैं या फिर जो भी चीजें होती हैं, दंगे हो जाते हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने बोला कि भैया कम से कम ये बता दो व्हाट्सएप कि मतलब कहां से ये मैसेज आ रहा है, बस मेरे को ये बता दो कि हमको ये तो पता चल जाए कि दंगा कहां से भड़काया गया है। तो व्हाट्सएप बोला कैसे बता दें यार, हम इसीलिए फेमस है, हम इसीलिए जाने जाते हैं कि भैया हम इन टू इंड इंक्रिप्शन देते हैं। हम मतलब राइट टू जो प्रिवेसी है उसका पूरी तरह से पालन करते हैं। अगर हम देने लगेंगे तो क्या पता कि सरकार दुरुपयोग नहीं करेगी। वैसे भी आपको पता ही है भैया कि सरकार का इस समय क्या इशू चल रहा है, जो भी चल रहा है, आप तो हमसे ज्यादा अवेयर होंगे इन सब राजनीतिक मुद्दों को लेकर। ठीक ना, तो यही सारी चीजें थी। तो व्हाट्सएप बोला कि भैया जल्दी से जल्दी ये काम कर दीजिए। तो ये पूरा मामला जो है 2021 के आईटी अधिनियम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आईटी अधिनियम 2021 जो था उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईटी अधिनियम 2021 में संशोधन किया। मतलब कि आज से 2021 से पहले ये चीजें नहीं थी कि मतलब कि किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए। बट 2021 में जो भारत सरकार है
उसने भैया मॉडिफिकेशन कर दिया, संशोधन कर दिया और बोला कि भैया जितने भी लोग हैं हमें बताइए कि कहां से ये मैसेज उद्भव हुआ है, मतलब कहां से मैसेज फर्स्ट टाइम ये निकला हुआ है, ठीक ना। तो इसी का विरोध कर रहा है व्हाट्सएप, जो मेटा है वो इसी का विरोध कर रहा है कि भैया हम अपने कस्टमर के साथ कस्टमर खराब नहीं कर सकते हैं, हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो यही सारी चीजें लेके ये दिल्ली हाईकोर्ट तक मामला पहुंच गया। ये 2021 से झगड़ा 2024 तक पहुंच गया और अब ये नौबत आ गई कि व्हाट्सएप ने डायरेक्ट बोल दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि अगर आप लोग हमें इसी तरह से परेशान करेंगे, हमारे प्रिवेसी जो हमने रखा हुआ है अगर उस पर आप आंख दिखाएंगे तो हम लोग भारत को छोड़ देंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जल्दी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्क जुकरबर्ग से मिले थे, मतलब मिल के आए थे। उसके बाद ये सारी चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के संप्रभुता के साथ साथ एक जो निकाय है उसके भी संप्रभुता पे सवाल बनता है भैया कि मतलब कहीं कहीं भारत सरकार दबाव तो नहीं बना रही है, ठीक ना। क्योंकि अगर व्हाट्सएप छोड़ के चली गई तो फिर अंबानी जी तुरंत अपना व्हाट्सएप लेके आएंगे, जी व्हाट्सएप, ठीक ना। ये चीजें होने में टाइम नहीं लगेगा। फिर व्हाट्सएप ने कहा कि भैया यदि वास्तव में ऐसा किया जाए तो हमें मैसेजों की एक पूरी चेन तैयार रखनी होगी, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन से मैसेज को कब डिक्रिप्ट करने के लिए कह दिया जाए। इसके लिए अरबों मैसेज को सालों तक स्टोर करना होगा। जो मैंने आपको सर्वर बताया था ना कि सर्वर आपकी गर्लफ्रेंड भेजेगी मैसेज, तो व्हाट्सएप ने बोला कि भैया अरबों खरबों मैसेज डेली होते हैं, उनको हम लोग को स्टोर करके रखना पड़ेगा कई सालों तक। क्या पता भैया सरकार कब मांग दे, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए व्हाट्सएप को भी काफी इशू है इस बात को लेके। व्हाट्सएप की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में कहा गया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म के जो प्रिवेसी है, जो इंक्रिप्शन है, वो नहीं तोड़ेगी। यदि कंपनी को ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाएगा या फिर दबाव डाला जाएगा तो भारत को छोड़ देगी। ये बहुत बड़ी बात है सर। जहां पे हम लोग बात करते हैं कि बिजनेस को बढ़ाना है, आईटी हब, आईटी सेक्टर को आना है, जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है वो भारत में लाना है, वहां पे एक मार्क जुकरबर्ग जो मेटा है, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप जो है, वो बोल रही है कि मतलब हम भारत छोड़ देंगे। ये अपने आप में कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल उठाने का काम कर रहा है, ठीक ना। बट यहाँ पे सिर्फ ये बातें नहीं कह सकते हैं कि मतलब सिर्फ मेटा ही सही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार भी सही है, बस उसका सदुपयोग हो। क्योंकि सरकार को भी ये जानना है कि भैया कहां से मतलब ये सारे जो खबर है, फेक न्यूज है, ये प्रोपेगेंडा है, कहां से निकल रहा है, ठीक ना। सरकार भी अपने जगह पे सही है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, मतलब ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अपना भी यार प्रिवेसी भी है यहाँ पे, फिर तो कल का कोई भी प्राइवेट में से सरकार अपना डिकोड करा लेगी और उसकी एजेंसियां गलत दुरुपयोग भी कर सकती हैं। अपने जगह पे व्हाट्सएप भी सही है और कहीं ना कहीं देखेंगे तो अपने जगह पे जो गवर्नमेंट है वो भी सही है, ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है सर कि इसमें क्या सही है। तो अब देख लेते हैं कि आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो क्वेश्चन आएगा कि राइट टू जो प्रिवेसी है, जो भैया अपना प्रिवेसी का अधिकार है, वो किस आर्टिकल में है संविधान के। तो आप क्या बोलेंगे भैया, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। इन तीनों में ही बात किया गया है राइट टू प्रिवेसी की, मतलब गोपनीयता का अधिकार जो है वो किस आर्टिकल से संबंधित है। तो अगर आपको मेंस देना है सर तो आप तीनों याद कर लीजिए, जो 14, 19 और 21। और अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे सिर्फ एक ही ऑप्शन में आएगा, वो आएगा आर्टिकल 21, ठीक ना, राइट टू प्रिवेसी। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यही सारी चीजें थी। आप कमेंट जरूर करके बताइएगा कि मतलब क्या ये सरकार की पॉलिसी सही है या फिर गलत, ठीक। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और ऐसे ही डेली नॉलेजेबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू।